राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप लड्डू गोपाल की सेवा और भक्ति क्यों करते हैं, तो शायद आप यही बोलेंगे कि लड्डू गोपाल हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, इसलिए हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति की परिभाषा क्या होती है? क्या आप जानते हैं भक्ति किसे कहते हैं? वास्तव में हम जो करते हैं वो भक्ति होती है या नहीं? देखिए भक्तों, भक्ति का असली अर्थ होता है अपने स्वामी को सुख देना। अपने प्रभु के सुख के लिए किए गए कर्म को हम भक्ति कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भक्ति की परिभाषा हम सब ने बदल दी है। हम जो भक्ति करते हैं अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु को सुख देने के लिए हम जो कर्म करते हैं, उसमें हमारे प्रभु का सुख कम और हमारा आनंद, हमारा सुख ज़्यादा निहित होता है। उसमें हमारा स्वार्थ और दिखावा बहुत ज़्यादा निहित होता है। और दोस्तों, हम सभी ये गलती अपनी दैनिक जीवन में करते हैं, जिसका ध्यान हमें नहीं रहा, जिस बात को हम नज़रअंदाज करने लगे हैं। लेकिन लड्डू गोपाल तो भगवान हैं, वो तो प्रभु हैं। और लड्डू गोपाल की भक्ति सदैव भाव प्रधान होती है। उनकी भक्ति हमेशा भाव से की जाती है, इसलिए वो अपने भक्त के हर भाव को ग्रहण करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, चाहे वो सौम्य भाव हो, प्रेम का भाव हो या फिर क्रोध का, अहंकार का भाव हो। हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त के सारे भावों को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे ही भक्त के जीवन में घटी एक सच्ची घटना आपको बताने वाली हूँ, जिसमें अपने भाव से, अपनी क्रिया से और अपनी पूजा भक्ति से उसने लड्डू गोपाल को अपना परम इष्ट माना था। लेकिन उसने अपने दिखावे और अपने अहंकार के चलते अपने प्रभु को, अपने प्यारे लड्डू गोपाल के विग्रह को कितना कष्ट दिया और उसके बदले में उसे क्या फल भोगना पड़ा, ये भी आपको इस वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। इसलिए इस पूरी सच्ची घटना को, इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, जिससे अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है, तो कभी भविष्य में आपसे लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसी भूल और ऐसी त्रुटि ना हो, अन्यथा आपको भी इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना घटी है रजनी जी के साथ, जो कि मैसूर की रहने वाली हैं। रजनी जी वैसे तो मैसूर में रहा करती हैं, लेकिन उनकी एक छोटी बहन है अलका, जो कि लखनऊ में रहती हैं। और रजनी कभी कभी अपने बच्चों की लंबी छुट्टियों में उनको लेकर अपनी बहन अलका के पास जाया करती हैं, जिससे उनका भी मन बदल जाया करता है और उनके बच्चों का भी खेलना कूदना हो जाएगा। सब भी अपनी मौसी के घर रह के अपना मन बहला लिया करते हैं। तो रजनी जी बताती हैं कि पिछले वर्ष ठंड में जब बड़े दिन की छुट्टियां पड़ी थी, तो वो अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन अलका के पास 10 दिनों के लिए गई थी। और उसी बीच वहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार पड़ता है। क्रिसमस का त्यौहार आप सब जानते ही होंगे कि ये ईसाइयों का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। वैसे तो ये ईसाइयों का त्यौहार होता है, लेकिन वर्तमान समय में इसे हिंदू और बाकी धर्म के लोग भी दिखावे के लिए मनाया करते हैं। रजनी जी बताती हैं कि जब मैं अपनी बहन के घर 10 दिनों के लिए रहने के लिए गई, तो वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही अद्भुत सी घटना घटी, जिसने हमारे हृदय को झकझोर के रख दिया। मैं और मेरी बहन अलका, हम दोनों ही बिल्कुल स्तब्ध रह गए। क्या ऐसा भी किसी के साथ होता है? अलका के पास बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा है। सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में मैं लेकर आई थी, और मुझे देखकर मेरी बहन अलका भी अपने घर में बाल गोपाल की स्थापना करने लगी। मैंने उसे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ बताया, और वो ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा और भक्ति करने लगी।
धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मेरी बहन को भी एक बहुत लंबा समय हो गया था और वो भावनात्मक रूप से लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी थी। वो बहुत ही भाव के साथ अपने बाल गोपाल की सेवा करती थी और उसके बाल गोपाल भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि मेरी बहन अलका अक्सर मुझे बताया करती थी कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ अब बहुत सारी लीलाएं करते हैं। वो अक्सर ही मेरे द्वारा लगाए हुए भोग को खा लेते हैं। सबसे पहले जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा भोग खाया था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि लड्डू गोपाल जिस भी घर में प्रसन्न होते हैं उस घर में ऐसी लीलाएं करते हैं और इसीलिए मेरी बहन अलका उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा मन से लड्डू गोपाल की और भी सेवा करने लगी। लेकिन इस बार मेरी बहन अलका के साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी। मेरी बहन अलका के 2 बच्चे हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं। ये चारों मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाना चाह रहे थे। बच्चों ने हमसे और अलका से पूछा कि माँ, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। हमने बच्चों को मना नहीं किया। हमने क्रिसमस की पार्टी को घर पे ही करने के लिए उन चारों बच्चों को अनुमति दे दी। बच्चों ने बड़े ही प्यार से पूरे घर को सजाया। सभी कमरों में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए, बहुत सारे सितारे लगाए और साथ में बच्चों ने एक बहुत ही बड़ा सा क्रिसमस का पेड़ भी सजाया, जिसमें बहुत ढेर सारे गिफ्ट और गुब्बारे लगे हुए थे। हमारा पूरा घर क्रिसमस की लाइट और डेकोरेशन से जगमगा रहा था। वहाँ पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भी विराजमान थे। क्रिसमस की पार्टी बच्चों ने बहुत ही धूमधाम से मनाई। अगले दिन हम जब सुबह उठे तो मेरी बहन अलका अपने पूजा के घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मैं बाहर बैठी नाश्ते के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने अपनी बहन अलका को बाहर से ही आवाज़ लगाई कि अलका, अगर तुम भोग लगा चुकी हो तो आकर नाश्ता कर लो। मेरी बहन ने अंदर से मुझे आवाज़ दी कि हाँ दीदी, मैं बस थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। मैं अलका की आवाज़ सुनने के बाद वापस धूप में बैठकर अपनी बहन का इंतज़ार करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ने मुझसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा कलेजा काँप गया। आधा घंटा बीत गया लेकिन मेरी बहन बाहर नहीं आई। बहुत देर होने के बाद मैं अंदर जाने लगी ये देखने के लिए कि अलका अंदर क्या कर रही है। और जब मैं अंदर गई तो मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी बहन अलका अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत रो रही है। मैं डर गई कि क्या हो गया। मैंने अपनी बहन अलका से पूछा कि अलका, क्या हुआ? क्या लड्डू गोपाल को चोट लग गई या फिर कोई और अप्रिय घटना हो गई? तुमने अभी तक लड्डू गोपाल को नहलाया भी नहीं और उन्हें भोग भी नहीं लगाया। आखिर बात क्या है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अलका ने रोते हुए मुझसे कहा कि दीदी देखो ना, मेरे लड्डू गोपाल पहले मेरा भोग खाते थे, मेरे द्वारा रखा हुआ दूध पिया करते थे और मैं जो जल तुलसी पत्र डालकर यहाँ रखती थी वो मेरे लड्डू गोपाल पी जाया करते थे। लेकिन न जाने क्यों 2 दिन से मेरे लड्डू गोपाल ने भोग को छुआ भी नहीं। मैं उनके पसंद की सारी भोग सामग्री उनके पास रखी रहती, लेकिन उन्होंने कुछ भी भोग से नहीं खाया। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मुझसे कोई अपराध हो गया हो। मेरे लड्डू जी, मेरे गोपाल जी अब मेरा भोग क्यों नहीं खा रहे हैं? दीदी ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपनी बहन अलका की आंखों में आंसू देखे और वो देखकर मैं भी दुखी हो गई। उसकी ये सारी बात बहुत ही चिंताजनक थी। अगर सच में लड्डू गोपाल पहले अलका का भोग खाया करते थे तो आखिर अब वो अलका के द्वारा रखा हुआ भोग क्यों नहीं खाते? और उसके लड्डू गोपाल की आंखें बहुत ज़्यादा दुखी और चेहरा बहुत ही उतरा हुआ लग रहा था। पूरे लड्डू गोपाल का विग्रह बहुत ही मायूस लग रहा था। मैंने लड्डू गोपाल की तरफ ध्यान से फिर मैंने एक बहुत ही डराने वाली चीज़ देखी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ देखी। मैंने देखा कि लड्डू गोपाल का गला उनकी पहनी हुई पोशाक से बिल्कुल दबा हुआ है
उन्होंने जो पोशाक पहनी है वो उनके गले में बहुत ज़्यादा चुस्त है और पोशाक की आस्तीन भी इतनी ज़्यादा टाइट है कि लड्डू गोपाल की पोशाक धीरे धीरे फट रही है। मैंने पोशाक को उठाकर देखा तो उसके नीचे इतनी बेकार प्रकार का बकरम लगा हुआ था जो कि मेरे प्यारे लड्डू गोपाल के सुंदर से देह में चुभ रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो लड्डू गोपाल को इस पोशाक में बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। मैंने अपनी बहन को दिखाया कि अलका, ये तूने गोपाल जी को इतनी खराब कपड़े क्यों पहनाए हैं। मैंने देखा कि उनके कपड़े में पीछे एक बहुत ही बड़ा सा हुक निकला हुआ है जो कि उनके टोपी से जुड़ा हुआ है। वो पूरी ही ड्रेस क्रिसमस वाले सेंटा क्लॉज की ड्रेस थी। मैंने अपनी बहन अलका से बोला कि तूने गोपाल जी को ये कैसे कपड़े पहना कर रखे हैं। अलका ने मुझे बोला कि दीदी, मैंने तो क्रिसमस के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए सेंटा क्लॉज की ड्रेस खरीदी थी। मैं एक बार उस ड्रेस को निहारती जो कि पूरी तरह से चुस्त थी और गोपाल जी के शरीर में बहुत ही बुरी तरह से चिपकी हुई थी, और कभी देखती पीछे वाले उस हुक को जो कि लड्डू गोपाल के शरीर में गड़ रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो लड्डू गोपाल को कितना कष्ट हो रहा होगा, उन्हें इन कपड़ों में कितनी पीड़ा हो रही होगी। अगर हमें कोई ऐसे कपड़े पहना दे जो हमें पूरे शरीर में चुभे तो उसे पहन के तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। फिर अलका, तूने नन्हे से बाल गोपाल को इतनी बेकार, इतनी रद्दी कपड़े कैसे पहना दिए। और लड्डू गोपाल की आंखों में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें डबडबाई हों और वो मन ही मन हमें देखकर बोल रहे हो कि मेरे शरीर से इन कपड़ों को निकाल दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे शरीर में जलन और चुभन हो रही है। मैंने अपनी बहन अलका को बहुत डांटा और समझाया कि क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं कि एक छोटे से नन्हे बालक को कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। आखिर तुझे ज़रूरत क्या थी इन्हें सेंटा क्लॉज बनाने की। कोई सामान्य सा वस्त्र जो कि लड्डू गोपाल के शरीर में बिल्कुल ना चुभे और पहनने में बहुत ही आनंददायक हो, वैसे ही कपड़े लड्डू गोपाल को पहनाने चाहिए। मेरी बातों को अलका सुनने के बाद तुरंत मुझसे कहने लगी कि दीदी, शायद तुम सही कह रही हो, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे तो बस दिल में आया कि आज अपने लड्डू गोपाल को सेंटा क्लॉज की तरह सुंदर बनाना है। बस यही सोचकर मैं बाज़ार से सेंटा क्लॉज वाली पोशाक अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई थी। लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अभी अपने बाल गोपाल की ये पोशाक निकाल कर उन्हें एक मुलायम सा सूती पोशाक पहनाती हूँ। मैंने अपनी बहन के हाथों से लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर उनकी उस बेकार पोशाक को निकालने में उसकी मदद की, और जैसे ही हमने पोशाक को लड्डू गोपाल के शरीर से निकाला, हमने एक बहुत ही अजीब सा दृश्य देखा। हमने देखा जैसे किसी नन्हे बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और खरोच पड़ जाती है, ठीक वैसे ही उस बाल गोपाल के पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने जैसे बन गए थे, जिसे देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गया। हम दोनों बहन अपने प्यारे लड्डू गोपाल के शरीर को जलते हुए देख रोने लगे और लड्डू गोपाल को एक सूती वस्त्र में लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। हमें समझ में आ गया कि ये हमारी गलती का नतीजा है। मैंने तुरंत अपनी बहन से बोला कि एक बर्तन में पानी को हल्का सा गर्म करके ले आओ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल के शरीर को हल्के गर्म पानी से पोंछा और उनके शरीर पर मलाई का लेप लगाया, और मलाई का लेप लगाने के बाद हमने लड्डू गोपाल को एक बहुत ही मुलायम सी सूती वस्त्र पहनाए। उसके ऊपर से हमने लड्डू गोपाल को हाथों से बुना हुआ एक मुलायम सा स्वेटर पहनाया। उसके बाद लड्डू गोपाल को उनके आसन पे विराजमान किया। मेरी बहन ने बोला कि दीदी, तुमने जो चीज़ आज मुझे दिखाई, अगर तुमने मुझे नहीं दिखाई होती तो शायद मुझसे बहुत अपराध हो गए होते। दिखावा करने के लिए मैं अपने बाल गोपाल के साथ क्या कर रही थी, मैंने तो कभी इस बात को सोचा ही नहीं। अगर तुमने मुझे ये बात नहीं समझाई होती तो शायद आज मेरी आंखें नहीं खुलती। देखो, मेरे इस करने की वजह से मेरे लड्डू गोपाल को कितना कष्ट हुआ।
मेरी बहन अलका ने लड्डू गोपाल से बहुत बार क्षमा मांगी। लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलने के बाद हमने अपने हाथों से लड्डू गोपाल को गर्मा गर्म खीर खिलाई और हमारे लड्डू गोपाल ने उस खीर को ग्रहण भी किया। मैंने अपनी बहन को उस बात के बाद बहुत समझाया, उसे बताया कि देखो, लड्डू गोपाल की सेवा सदैव अपनी संतान की तरह करना। तुम जिस प्रकार अपनी संतान को कष्ट नहीं दे सकती, उसे पीड़ा में नहीं देख सकती, ठीक उसी तरह वही भाव लड्डू गोपाल के लिए भी रखना। तभी लड्डू गोपाल तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे और वो एक छोटे बालक हैं, बस यही मानकर उनकी सेवा करना। भक्ति में किसी भी प्रकार का दिखावा या आडंबर मत करना, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण सदैव भाव की प्रधानता रखते हैं। उनकी भक्ति में भाव बहुत ही आवश्यक होता है। दिखावे की उनकी भक्ति में कोई भी जगह नहीं होती है। 2-3 दिन, 1 हफ्ते के बाद मैं अपनी बहन के घर से लखनऊ वापस आ गई। मेरे साथ मेरे बच्चे भी घर पे आए। हम पहले की तरह अपनी दिनचर्या में लग गए। एक दिन जब मैं धूप में छत पर बैठी हुई थी, तभी मेरी बहन अलका का फ़ोन आया। अलका ने बताया कि दीदी, आज मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी है, लेकिन वो घटना बहुत ही सुखदाई है, बहुत ही खुशी देने वाली है। मैंने अपनी बहन अलका से पूछा कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो। अलका ने मुझसे बोला कि दीदी, आज बहुत दिनों की बाद फिर से मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा भोग ग्रहण किया। मेरे गोपाल जी ने मेरा भोग खाना छोड़ दिया था, लेकिन आज भोग में मैंने अपने बाल गोपाल के लिए रबड़ी रखी थी और मेरे लड्डू गोपाल ने वो सारी रबड़ी खा ली। और ये देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई और मुझे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल आज भी मुझ पर उतनी ही कृपा बरसाते हैं जितनी पहली बरसाते थे। मैंने अपनी बहन को फिर से समझाया कि पगली, भगवान कभी भी कृपा देने में कोई भी भेदभाव नहीं करते। गलती और त्रुटि हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में होती है। वो तो हमेशा अपने भक्त के ऊपर कृपा ही बरसाते हैं, सदैव अपने भक्त का भला करते हैं, चाहे हम उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें। मेरी बहन अलका ने मुझसे बोला कि दीदी, अगर हमारे साथ सेंटा क्लॉज वाली वो घटना ना घटी होती तो शायद मेरी आंखें ना खुलती। अगर तुमने मुझे समझाया ना होता तो शायद मुझे ये समझ में नहीं आता कि भक्ति में कभी भी दिखावा काम नहीं आता। हमेशा भाव और सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए। हम बाज़ार से लाकर लड्डू गोपाल को एक से एक डेकोरेटेड वस्त्र तो पहना देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि लड्डू गोपाल को भी चुभन होती होगी, लड्डू गोपाल को भी पीड़ा होती होगी। इसलिए हमें उनकी भाव, उनकी पीड़ा का ध्यान रखते हुए उनके लिए पोशाक अपने साथ घटी इस घटना को देखने के बाद रजनी जी सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहती हैं कि भले आप अपने लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक भले ही न पहनाएं, अपने लड्डू गोपाल को सरमा सितारों वाली चुभने वाली पोशाक भले ही न पहनाएं, लेकिन उनके कष्ट का, उनकी पीड़ा का और उनके भाव का भक्ति में ज़रूर ध्यान रखें। तो भक्तों, रजनी जी के जीवन की ये सच्ची घटना अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। राधे राधे।